नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube and of iron has approximately by 8 gram mass और हमें पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। तो इसमें हमें बोला गया है कि एक आयरन पोल है, मतलब एक सिलेंडर शेप में एक आयरन पोल है जिसमें एक की हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसकी जो हमारी डायमीटर है, जो इसकी डायमीटर है मतलब डायमीटर ये फुल साइड ये इसकी 24 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है ये सिर्फ इतनी ये है उसकी 220 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है सरमाउंडेड बाय में लिखा है मतलब ऊपर है। अगर इधर ऑन लिखा रहता मतलब ऑन ये किसी के ऊपर होगा, ऑन का मतलब है कि ये किसी और के ऊपर रखा होगा और बाय लिखा है मतलब कि इसके ऊपर कोई सा एक और है पोल। तो इट इज विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब एक और सिलेंडर इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है। तो जो ये एक और सिलेंडर है इसकी हाइट दी गई है इधर से इधर 60 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 8 सेंटीमीटर और तो ये दोनों को मिलके एक पोल बन रहा है हमारा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो एक पोल बन रहा है, दोनों सिलेंडर शेप के हैं। इसमें फाइंड करना है हमें मास ऑफ द पोल और गिवन क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम तक है मास उसका। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली बाय 8 ग्राम। तो हम पहले इनका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर का गिवन है तो हम पूरा वॉल्यूम निकल जाएंगे। तो वॉल्यूम जैसे हमारा कुछ भी आ गया फिर उसमें हम 8 का इंटू कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा मास, तो वो ग्राम में आ जाएगा। तो वही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल मतलब इन दोनों का वॉल्यूम। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर मतलब हम इन दोनों को नाम दे देंगे। इसको जैसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको सेकंड नाम दे देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इन दोनों में से सिर्फ पाई ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों की रेडियस भी अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है। वो कॉमन भी इसलिए लेंगे क्योंकि कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर बिना कॉमन लिए भी करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। तो इधर से हमने पाई कॉमन ली और बचा फिर आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 इधर गिवन है तो हम यही लेंगे और हमारी रेडियस है रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर मतलब ये वाले सिलेंडर की रेडियस क्या रहेगी। इधर हमें डायमीटर दिया है मतलब ये पूरी, तो डायमीटर का हाफ रहेगा मतलब 24/2 ये रेडियस हमारी हो जाएगी 12। तो ये पहले हमको लिखना है कि रेडियस इसकी निकालेगा तो 12 आ जाएगी। फिर 12 into 12 into 220 प्लस इसकी तो डायरेक्ट ही रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस पहले से गिवन है सिर्फ इसकी इतनी है ये साइड। तो 8 into 8 into 60। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.14 into 35520। अब हमारा आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका रहता है कि हम इन दोनों डिजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 35520 into 3.14 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो भी हमारा आंसर आएगा जैसे हमारा ये आंसर आया फिर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। इधर दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो इधर भी एक और जीरो था जिसके बाद हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो वो ही हमारा आंसर रह जाएगा। और हम इस जीरो को भी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा वही रहेगा 80 और लगाएंगे तो भी वही रहेगा। तो हमारा आएगा इसका आंसर 111532.8। ये हमारा है सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम निकली है और सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है तो ये लिखना ही रहता है। तो हमारा वॉल्यूम निकल गया। एक का है हमारा 8 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर जो उसका वॉल्यूम रहेगा, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम रहेगा तो उसका है 8 ग्राम मतलब एक का 8 ग्राम है। तो हमारा इतना है, इसमें हम 8 का इंटू करेंगे तो हमारा निकल आएगा कि मास कितना रहेगा। तो मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पोल जो हमने निकाली इंटू 8 हमारा गिवन है कि 1 का 8 है तो इसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। आप बस इतना लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, पर जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें इसका आंसर केजी में मतलब किलोग्राम में, उसमें ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं।
तो ये ग्राम है। अब आपको बोला हो तो कर दो, या फिर ना बोला हो तो आप इधर तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। और पर हम एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं। जैसे 1 केजी करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर ग्राम है तो 1 केजी में रहते हैं हमारे 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम रहते हैं। तो अब जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये केजी में निकल आएगा। तो 1000 से डिवाइड करने का भी इजी है कि 1 के आगे जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट बाय पॉइंट, तो 1 2 3 और एक ये पहले से ही है तो इसको छोड़ के 1 2 3 गिन लो, 1 2 और 3, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 892.2628 हमारा केजी। तो यही हमारा आंसर आएगा। आप इधर तक भी लिख सकते हैं या फिर इसको केजी में कन्वर्ट करके भी हमने देख लिया, 892.2628 केजी। तो यही हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद।